जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। आज हम देखेंगे कि एक ही क्लास में आपको बोर्ड में कम से कम 2 से 4 नंबर का श्योर हो जाएगा। पूरा आज हम कवर करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच ये बेसिकली ना आप हिंदी में पढ़ते होंगे, आप हिंदी में पढ़ते होंगे अलंकार, तो वही इंग्लिश में भी होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है फिगर ऑफ स्पीच, कितने आपको पढ़ने हैं पहले मैं बता दूं। आपका जो सिलेबस में है, एक है सिमिली और दूसरा मेटाफर आपको पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है हाइपर पर्सनिफिकेशन, कह लीजिए जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनिफिकेशन। और चौथा आप पढ़ेंगे हाइपरबोल। क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोल। ये क्या होता है हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए आप इसमें, और 5वां नंबर का जो है वो आप अपॉस्ट्रॉफी कह लीजिए, अपॉस्ट्रॉफी। और 6th आपको ऑक्सीमोरन, और 7th आप कह लीजिए ओनोमेटोपिया। ये तो आपको सबसे पहले ये इसका क्या डिफिनेशन होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम कलर को ब्लू कर लेते हैं। एंड दिस इज लाइट, ठीक, उतना ही है, थोड़ा सा पतला मोटा ज़्यादा हो गया है। और ये क्या, ठीक, चलिए कोई इशू नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो सिमिली को हम समझते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये। इसमें ना अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स, अ फिगर ऑफ speech comparing two unlike things using as और like, ये यूज़ करके हम यूज़ करते हैं, ठीक। अगर ये जहाँ जिस सेंटेंस में आएगा वो क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में देयर चिक्स आर लाइक रोजेस, देयर chicks are like roses। दूसरा आप कह सकते हैं you are as brave as a lion, ठीक। तो ये आप इससे क्या समझते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स
यूजिंग एज और लाइक। अनलाइक थिंग्स का मतलब कि जो समान ना हो, जो दो भिन्न भिन्न चीज़ों को कंपेयर करके, और कंपेयर करते समय एज और लाइक का यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा बोलते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है देयर चिक्स आर लाइक आया है, इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। जैसे एज ब्रेव एज आया है, तो ये कौन सा हो गया, ये। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में ये थोड़ा सा मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस फिगर ऑफ स्पीच, या कह लें कि इट डिस्क्राइब्स, ठीक, इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन in a way that is not literally truth, actually that is not literally true, वो ना हकीकत नहीं होगा, बट क्या होगा, बट ये होगा दैट एक्सप्लेन्स, या आप ऐसे कह लें, इसे इरेज करें तो ठीक है, तो बट एक्सप्लेन्स an idea, explains an idea or make a comparison, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, अमेरिका इज मेल्टिंग पॉट, यू आर अ लायन। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है ना, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मेटाफर इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इज़ नॉट लिटरली ट्रू बट एक्सप्लेन्स एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ना फिगर ऑफ स्पीच सिमिली की तरह ही होता है। हम कंपेयर तो करते हैं, लेकिन ना हम कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर ना हम उसे डायरेक्टली उसी चीज़ को बोल देते हैं जिससे हमें कंपेयर करना होता है। तो ये एक, जैसे अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट, तो हमने कह दिया वो दैट इज़ नॉट लाइक मेल्टिंग पॉट, दैट इज़ मेल्टिंग पॉट, हमने ये कह दिया। तो ये समझने वाली बात है कि ये अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट न कि उसकी तरह है वो, बल्कि वही है। अब ये ट्रू तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आइडिया देता है। जैसे यू आर अ लायन, क्या ये सही आप शेर हो? नहीं, ये सही तो नहीं है। दैट इज़ नॉट लिटरली ट्रू, हमने ऊपर ये लिखा है कि ये सही तो नहीं है, लेकिन एक कंपैरिजन का आइडिया देता है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? इससे। तो ये होता है आपका मेटाफर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम चाहेंगे कि कलर चेंज कर लें, जैसे ये आ जाए तो आई थिंक सही रहेगा, ठीक। ये तो और नहीं सही है, ब्लैक इज वन गुड, ठीक। तो इसको क्या करना है, ठीक। देखिए इसको हम कर सकते हैं, ये इरेज करने का तरीका है। देखिए अब अगला जो हम समझते हैं वो है पर्सनिफिकेशन। अगला हम समझते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन।
पर्सनिफिकेशन क्या होता है हम समझते हैं आपको। इट इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्शन। आप ये कह लिख सकते हैं कि ये ना इट गिव्स अ ह्यूमन क्वालिटी ऐसे, दिस figure of speech give human quality, ठीक, ये क्या करता है, ह्यूमन क्वालिटी को देता है। और एबिलिटीज, और एबिलिटीज किसको देता है, टू नॉन एग्जिस्टेंट और अब्सेंट, ठीक है। ये नहीं, आप इसे ऐसे करें एक्चुअली, ठीक। देखिए ह्यूमन क्वालिटीज़, और किसको देता है, आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स, ये देता है टू नॉन लिविंग थिंग्स। अब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखिए पर्सनिफिकेशन वो है ना, जब हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कोई निर्जीव चीज़ हो और उसे हम ऐसे बिहेव में लाएं और ऐसे अपने व्यवहार में लाएं जैसे कि वो क्या हो, कोई निर्जीव ना हो करके बल्कि कोई सजीव हो, जैसे आपसे बतियाती हो, तो वो क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, माई क्लॉक या फिर माई फ्लावर्स और माई फ्लावर्स were begging my flowers were begging water। अब यहाँ पर समझे माई फ्लावर्स ये क्या है, ये तो भाई मतलब एक देखिए जनरली वो नॉन लिविंग थिंग्स जो बोल नहीं सकते, ये भी क्या होता है, ये बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वर बेगिंग वाटर, पानी मांग रहा था। अब पानी मांगने वाला भाई कोई इंसान होगा तब तो मानेगा, तो इस चीज़ को हमने क्या किया है, हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी हैं, एबिलिटीज़ दे दी हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे आप कह सकते हैं कि द माई क्लॉक wakes me up at 6 o'clock। मेरी घड़ी ना मुझे क्या करती है, रोज़ 6 बजे उठा देती है। तब उठाने वाला काम भाई आके वो तो करेगा नहीं, आपके घर वाले कर सकते हैं, बट हमने क्या किया है, इसको एक ह्यूमन एबिलिटी दे दी कि ये मुझे आके जगा देती है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका पर्सनिफिकेशन, और ये भी हो गया आपका पर्सनिफिकेशन। तो फिर से मैं अगर बताऊं तो पर्सनिफिकेशन वो होता है जो जिसमें हम क्या चीज़ों को करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ को दे देते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे हम सीखेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोल बेसिकली ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच या इन दिस एग्जैजरेशन is used to make effect, to use effect or emphasize or emphasize, ठीक है। ये एकदम मतलब ये होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना,
अब किसी सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए तो वो क्या होता है आपका एक्स्ट्रावेगेंट। आप ऐसे इसे ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, ये कोई बढ़ा चढ़ा के जो होता है उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, द पर्सन in front of me, the person in front of me walked as slow as a turtle. ठीक, as a turtle, मतलब वो इंसान मेरे सामने एकदम कछुए की तरह। अब देखिए आप कहेंगे सर इसमें एज भी आ रहा है और एज आया तो ये सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। हाँ, सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, लेकिन इसमें ये भी देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। अगर दोनों हैं तो ABC लगा देंगे, अगर नहीं है तो एक तो दिया रहेगा, या तो सिमिलर दिया रहेगा या फिर हाइपरबोल दिया रहेगा। तो जो जैसे दिया रहता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। आगे करते हैं, आगे हम सीखते हैं अपॉस्ट्रॉफी। ठीक, अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। और इसमें क्या होता है ना, इसमें हम पंक्चुएशन मार्क यू विल फाइंड, आप ऐसे कह लें, यू विल फाइंड punctuation marks। और क्या पाएंगे पता है, and you will find absent or non existence you will find non-existence people or thing। people or thing to describe a thing is addressed as if he is present or understand। ठीक, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, शी इज़ ऑलवेज ऑन। ये जो पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये कामा छोटा सा ये होता है। ठीक, और आप ऐसे बोल सकते हैं, शी इज़ रियली आई कांट बिलीव इट्स स्नोइंग। ऐसे एक और कह सकते हैं, आई कांट बिलीव दैट इट्स स्नोइंग अगेन। ठीक है, तो ये जो पंक्चुएशन मार्क है, ये भी शो करते हैं कि ये अपॉस्ट्रॉफी होगा। और कोई ऐसे इंसान की बात करें
अपॉस्ट्रोफी हो तो हम कोई ऐसे इंसान की बात करें जो अब्सेंट हो या मर गया हो फिर भी उसकी बातें हों, जैसे कि वो प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है कि इट कंबाइंस it combines two contradictory वर्ड्स। ठीक है, ये दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज करता है अपोजिंग मीनिंग विद अपोजिंग मीनिंग। ये ऑक्सीमोरन में क्या होता है ना, दो ऐसे वर्ड्स आएंगे साथ साथ में जो एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे ये लिखा गया ना, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इट इज़ द सेम डिफरेंस, इट इज़ द सेम डिफरेंस। यहाँ देखिए, आप यहाँ सेम के भी बात कर रहे हैं और डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं, मतलब सेम भी है, एक समान है, और डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सी इज़ रियली, सी इज रियली प्रेटी अगली। प्रेटी खूबसूरत भी बता रहे हैं, अगली कुरूप भी बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये ऑक्सीमोरन्स होते हैं। ऑक्सीमोरन्स होते हैं ऐसे जो दो वर्ड साथ में आते हैं जो एक दूसरे का क्या करें, विरोध करें। सेम डिफरेंस, प्रेटी अगली। तो ये क्या होता है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको देखते हैं ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच में आप देखेंगे ना, इन दिस वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड, इन इट वर्ड्स evoke the actual sound of the things, of the things refer to describe refers to describe। ठीक, जैसे इसमें आप देखेंगे ना, हम उस वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो बोलने में भी सेम हो और उसका इंग्लिश का मतलब, जैसे उसका काम भी वैसे ही, जब वो एक्चुअल में बोले, जैसे जो नेचुरल उसका आवाज़ है और जो प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो भी सेम हो। जैसे आप कह सकते हैं द बूम, ये जो आपको दिख रहा है द बूम, ये क्या करता है, ऑफ अ, ठीक है, द बूम ऑफ अ फायरवर्क, of a firework exploding, of exploding
और दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा, और ये पहला रहा, दूसरा आप कह सकते हैं टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक। तो ये हो गया द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक। घड़ी भी क्या करती है, टिक टॉक करती है। तो वैसे भी नेचुरल आप जब सुनेंगे तब भी ऐसे करते हैं और हम बोल भी वैसे रहे, मतलब जब इस प्रकार का आपको साउंड पता चलेगा तो वो क्या होता है, ओनोमोटोपिया होता है, मतलब ये साउंड से रिलेटेड होता है। जो एक्चुअल में जैसे आप क्लिक करते हैं कोई बटन तो क्लिक की आवाज़ आती है और हम बोलते में क्लिक हैं, ऐसे जैसे जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होती है वो बनाती भी हैं तो बजिंग भी होती है, इंग्लिश के लिए बजिंग भी होती है और वाकई में बज करती हैं। तो इस तरीके के जो नेचुरल साउंड हो और प्रोनाउंस करें और सेम आए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपिया। तो आई होप आपको सबसे समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, हम सॉल्यूशन आपको फिर से देंगे। और ठीक है, तो ये 2 नंबर आपका श्योर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, पक्का है अगर आप इसे देख के जाते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।